नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका बहुत बड़ा व्यापार था। उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उनमें एक कमी थी। वह बहुत ही बड़े कंजूस थे। वह चाहते थे कि सब काम हो जाए, पर उनका एक भी धन खर्च ना हो। एक बार वह सेठ कथा सुनने गए। वहाँ पर उन्होंने सुना कि गणेश भगवान का पूजा अर्चना करने से अन्न धन का भंडार भरता है। सेठ जी इस बात से बहुत प्रभावित हुए और एक महात्मा जी के पास गए, प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, हे महाराज जी, मुझे गणेश भगवान का पूजा अर्चना करना है। मेरी बहुत इच्छा है। महात्मा जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इच्छा है तो आज से ही शुरू कर दीजिए। पर सेठ जी ने कहा, महाराज जी, पूजा पाठ में धन खर्च होता है और मेरी अंदर बहुत बड़ी कमी है कि मुझसे धन खर्च नहीं किया जाता। कोई उपाय बताइए कि पूजा पाठ भी हो जाए और धन भी खर्च ना हो। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, सेठ जी, मैं आपको मानसिक पूजा विधि बताता हूँ। उसमें तुम्हें धन खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस आंखें बंद कर मन में वस्तु का ध्यान कर गणेश भगवान को समर्पित कर देना। अब सेठ जी प्रसन्न हो गए कि बिना धन खर्च किए बड़ी आसानी से पूजा हो जाएगी। सेठ जी घर आकर सुबह शाम गणेश भगवान का मानसिक पूजा करने लगे। मन से ही स्नान कराते, धूप दिखाते, दिया लगाते और तरह तरह के पकवान बनाकर गणेश भगवान को भोग लगाते। एक दिन सेठ जी के मन में विचार आया कि क्यों न आज गणेश भगवान को चावल की खीर बनाकर भोग लगाया जाए। सेठ जी ने आंखें बंद करके खीर बनाना शुरू कर दिया। अब सेठ जी मन से ही खीर बना रहे हैं। चावल, दूध सब डाल दिया, पर जब शक्कर डालने की बारी आई तो एक चम्मच शक्कर डालकर जब दूसरे चम्मच शक्कर डालने जा रहे थे तो मन में विचार आया कि अब एक ही चम्मच शक्कर बहुत है, दूसरी चम्मच कल के लिए हो जाएगी। सेठ जी उस चम्मच को वापस चीनी के डिब्बे में डालने लगे कि तभी गणेश भगवान वहां प्रकट हो गए और सेठ जी से बोले, अरे सेठ, यह शक्कर तो खीर में डाल दो। यहाँ तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा है, तुम मन में ही तो खीर बना रहे हो। सेठ जी ने आंखें खोली और सामने देखा तो गणेश भगवान वहीं पर थे। सेठ जी को भगवान का दर्शन हो गया और सेठ जी का जीवन सफल हो गया। भगवान ने इसलिए सेठ को दर्शन दिया क्योंकि सेठ जी भगवान को सच्चे मन से मानते थे। इसी प्रकार सभी के अंदर कुछ न कुछ कमी रहती है। सेठ के अंदर भी कमी थी। सेठ जी से धन खर्च नहीं होता था, पर भगवान पर विश्वास था, इसलिए वह भगवान का दीदार कर पाए। हमारे अंदर कितनी भी कमी क्यों ना हो, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ को दर्शन दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।